सो जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी सैटरडे को, है ना, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो क्लास 12th का चैप्टर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा था मैक्सिमा मिनिमा का डेफिनेशन क्या है, लोकल मैक्सिमा क्या है ना, इसका डेफिनेशन क्या होता है, लोकल मिनिमा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो चलो ये यहाँ पे ना लास्ट टाइम यहाँ पे कंप्लीट किए थे, ये डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट का। सर वो सारी डेफिनेशन एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा दो ना। जी जी जी, देखिए तो हम लोग जैसे बिल्कुल ये वही चीज हम कर रहे हैं जो क्लास है ना 11 12 में था। तो अभी जैसे मैक्सिमा मिनिमा सिंपल था, एक तो हमने डिफाइन किया था लोकल मैक्सिमा। सो लोकल मैक्सिमा क्या है, सिंपल मीनिंग लोकल मैक्सिमा की ये है कि कोई पॉइंट है, मान लो अ पॉइंट x इज इक्वल टू मान लो c है, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एंड ओनली इफ। अब ये लोकल मैक्सिमा है, तो लोकल का मतलब अपने नेबरहुड में, तो अपने आसपास में, अपने मोहल्ले में समझ लो, ये है लोकल का मतलब। और जब ग्लोबल की बात करेंगे तो पूरे डोमेन पे, ठीक है ना, तो मतलब पूरी दुनिया में से ऐसे समझ लो। सो लोकल मतलब अपने आसपास के पॉइंट पे, तो अपने मोहल्ले में हो गया। ग्लोबल की बात होगी तो मतलब पूरे डोमेन पे, मतलब पूरी दुनिया में, इस तरह समझ लो, ऐसे तुम समझने के लिए अज्यूम कर सकते हो। तो लोकल का मतलब है कि f ऑफ c विल बी मोर देन f ऑफ c पे जो फंक्शन की वैल्यू वो मोर देन होगा fx, इक्वल लगा सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस h या c माइनस एप्सिलॉन टू c प्लस एप्सिलॉन फॉर सम एप्सिलॉन मोर देन 0। तो मतलब ये जो c के नेबरहुड का पॉइंट है, जैसे मान लीजिए c कोई कांस्टेंट है, तो ये इसका नेबरहुड है c माइनस एप्सिलॉन c प्लस डेल्टा भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, तो एप्सिलॉन लिख रहा हूं मैं, डेल्टा या h, बुक में तुम देखोगे h लिखा हुआ है एप्सिलॉन की जगह। तो इस इंटरवल में fc की वैल्यू हाईएस्ट है देन कंपेयर टू एनी अदर पॉइंट। तो ये है लोकल मिनिमा में क्या होगा, जस्ट यहाँ लेस देन आ जाएगा, ठीक है। तो लोकल मिनिमा लिखेंगे तो उसमें कुछ खास नहीं चेंज आएगा, मैं चलो इसी को कॉपी कर देता हूँ। अगर लोकल मिनिमा लिखूंगा तो इसमें कुछ चेंज आएगा, बस जहां जहां मैक्सिमा है मिनिमा कर देंगे, और जहां पे मोर देन है लेस देन हो जाएगा। देखिए सो यहाँ जो आपके पास है, ये जो मोर देन है ये लेस देन हो जाएगा, इक्वल टू ये जो मैक्सिमा है ये मिनिमा हो जाएगा, ठीक। पॉइंट ऑफ ये जो मैक्सिमा है ये मिनिमा हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से है यहाँ पे। ओके, सो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का। ग्लोबल में क्या होगा, अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो बस इस इंटरवल की जगह पूरा डोमेन आ जाएगी, या किसी इंटरवल की बात करूंगा तो पूरा इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता हूं, जैसे एक वर्ड आता है क्रिटिकल पॉइंट, है ना। सो क्रिटिकल पॉइंट, तो एक फंक्शन है f, अब उस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जिनको याद है या समझ आया है वो डेफिनेशन बताओ एक बारी, कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, जिसको भी समझ आया है डेफिनेशन। Sir, a critical point is maximum when the graph changes from increasing to decreasing, and a local minimum when the graph changes from decreasing to increasing. तो ये जो आप बता रहे हो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता रहे हो, मैंने पूछा है डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ये तरीका है जिससे आप बता रहे हो क्रिटिकल पॉइंट कैसे, मतलब इन्फ्लेक्शन, वो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है जो आपने बताया, उसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा आज ही। मुझे क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन बताओ। सर f डैश इक्वल टू 0, f डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। हाँ, मतलब कोई एक हो, तो ऐसा होगा कि A point P in the domain of a function f at which either f is equals to 0 or f is not equal to. yes exactly, so this is the definition of critical point. Okay, so a point
मान लो पॉइंट मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल सी ले लूं उस पॉइंट को, अ पॉइंट लेट्स से सी या ए या सी, इट्स अप टू यू, इन द डोमेन ऑफ फंक्शन f, है ना, in the domain of function f is called critical point. This is called critical point. If and only if, this is called a critical point. If and only if, F dash equals to 0. हाँ, f dash c is equal to 0 और F is not differentiable. हाँ, f is not differentiable at x is equal to c. Simple. So either function is not, एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर fx तुम्हारे पास है mod x, so this has critical point what, x is equal to 0 because this function is not differentiable at 0. दूसरा अगर पूछूं मैं आपसे, जैसे सिंपल है एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं लिखूं आपसे 2 mod x एंड +1, ठीक, दिस हैज क्रिटिकल पॉइंट, जरा बताओ इसके पास क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है? प्लस माइनस 1, So only plus minus 1? हाँ, 0 और प्लस माइनस 1 होगा, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस 1। अच्छा 0 भी होगा, प्लस माइनस 1 कैसे? फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पर, हाँ, फंक्शन +1 और -1 पे डेरिवेटिव 0 आएगा। चलिए प्लस माइनस 1 ही होगा। So the first question is, क्या ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है? नो, बाकी लोग बताइए। हाँ जी सयानी, आप बताइए डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? सर ये तो सर मॉड्यूलस है, तो हाँ सर डिफरेंशिएबल होगा। बाकी लोग? होगा डिफरेंशिएबल होगा? कैसे चेक करते हो डिफरेंस? मैथमेटिकली चलो इसको चेक करते हैं। हाउ डू यू चेक डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? यही था ना, तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो mod x - 1 होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर इज नथिंग बट mod x स्क्वायर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे mod स्क्वायर एंड x स्क्वायर आर सेम थिंग। मतलब जो लोग ये सब नहीं कर पा रहे, बाद में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, और अगर यहाँ तुम सही से नहीं कर पा रहे हो देन बाद में वही ना, फिर तुम लोग खुद ही गलत गलत आंसर निकालोगे। ये सब बेसिक चीजें हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए और आंसर आने चाहिए आप लोगों को। और ऐसे क्लास 11-12 की चीजें अगर ठीक से नहीं आ रही तो वर्क करो इस पे, मतलब ठीक करो, ये है। क्योंकि तुम्हारा ठीक नहीं होगा, दुनिया का ठीक है, जिसका ठीक है कॉन्सेप्ट उसके एग्जाम में सिलेक्शन होंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं पता है तो वहाँ गलती करोगे एग्जाम में। ट्यूशन लगाने से सिलेक्शन थोड़ी होता है, सिलेक्शन उनका होता है जो पढ़ते हैं, चाहे ट्यूशन लगाए या ना लगाए। ये चीजें हैं जो खुद तैयारी करते हैं, तो वो तुम्हें देखना। अभी सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे नहीं है। तो अब देखो कौन सही है, और ये सब चीजें अगर नहीं आ रही फिर तो प्रॉब्लम है ना। कैसे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है?
कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव? और एक तो तुक्का लगाने वाले लोग सबसे खतरनाक है, उनके ये वो लोग हैं जिनको लगता है सब आता है और एग्जाम में इनके बिल्कुल मार्क्स नहीं आते हैं, इनका क्वालिफाई भी नहीं होता। ये वो लोग जो तुक्का लगाते हैं। जब कोई चीज आंसर दे रहे हो तो विथ रीजन आंसर दो, विथ लॉजिक्स कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। गेसिंग करोगे तो ये आते तुम्हारी खराब होंगी, फिर तुम हर बार गलत आंसर गेस करोगे, क्योंकि गेसिंग में सही होने की गारंटी क्या है? बहुत कम। जब कोई आंसर कोई बोल रहे हो तो तुम्हारे पास एक वैलिड रीजन हो, लॉजिक हो, डेफिनेशन से चेक करो, थ्योरम से या मैथमेटिकली वेरीफाई करके बताओ कि ऐसा क्यों है। सिर्फ तुक्का लगाने गेसिंग करने से तो एग्जाम भी तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। ये चीजें, क्योंकि तुम्हारे पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए ना कि क्यों है। तुक्का लगाने से ही होगा। चलो ट्राई करो इसको। जीरो रखने पे क्या होगा? इसमें जीरो रख देते हैं, 0 माइनस वन का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन x। चलिए इसको ट्राई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? बताओ। दो पार्ट में कर लेते हैं। देखो देखो, ऐसे भी तुम इसके साथ भी जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दो पार्ट में करना चाहोगे? राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दो पार्ट में कर लो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x की वैल्यू 0 से कम है, तो 0 से कम है तो मॉड x माइनस x हो जाएगी ना। तो माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तुम, तो सिंप्लीफाई करके बताओ क्या होगा। देखो जिनको इसमें कंफर्टेबल नहीं है ना, तो जरूरी नहीं कि यही पुट करना है, तुम इसको हटा भी सकते थे, तुम यहां से भी काम कर सकते थे, जरूरी नहीं कि ये सिंप्लीफाई करना है। तुम बताओ एक क्वेश्चन 10 तरीके से सॉल्व हो सकता है, तुम अपने तरीके से सॉल्व करो, बट एक प्रॉपर रीजन के साथ सॉल्व करो, है ना। जिसको ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तुम ऐसे सॉल्व करो। देखो तुम्हें अगर वैसे दिक्कत है तुम ऐसे लिखो, इसको fx को लिखो x स्क्वायर माइनस 2 मॉड x प्लस 1, ये fx हो गया माइनस f0, तो f0 इसमें x को 0 रख दो तो 1 आएगी, अपॉन x माइनस 0 तो x आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई वैसे कर लो, या तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, तुम अपने तरीके से सॉल्व करो, बट प्रॉपर रीजन के साथ सॉल्व करो। कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, मान लो मैं बिना लिमिट का खोल देता हूँ। चलो सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x प्लस 1 माइनस 1 गायब अपॉन x। अब बताओ क्या होगा इसके साथ। अब ये मॉड खोलने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड RHS करना पड़ेगा, LHS RHS करना पड़ेगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ जी, वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट करना पड़ेगा ना, तभी जाके हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो केस बनाने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो जब x टेंड्स टू 0 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, तो x स्क्वायर मॉड x माइनस x हो जाएगी, प्लस 2x अपॉन x हो जाएगा। अब इसके थ्रू क्या आंसर आएगा? x कॉमन लेके काट दो, फिर x को 0 रख दो। बताओ इसका क्या आंसर आएगा? 2 आएगा और उसका -2 आएगा। तो ये पहले क्यों नहीं बताते हो, अब क्यों बता रहे हो? पहले तो आप कह रहे हो डिफरेंशिएबल होगा, बिना दिमाग लगाए तुक्का मार दिए सीधा। यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इतने सालों से, पिछले साल भी आप यहीं पे थे। जब आप कुछ बोलते हो तो विथ रीजन काहे नहीं बोलते चेक करके। अब आप 2 - 2 बता रहे हो जो मैंने सॉल्व कर दिया, यही चीज पहले करना था ना। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो खुद से पूछो ना कि कब बोलेंगे डिफरेंशिएबल है कब नहीं है, सिर्फ गेस करना है कि होगा सर। जब तुम बोलते हो कुछ तो मैथमेटिकल लॉजिक चेक करो, मैथमेटिक्स गेसिंग थोड़ी है। अब ये सब चीजें क्यों नहीं आ रही है? ये सब क्लास 11 12 की चीजें, वही बता रहा हूं, कल ही पढ़ाया मैंने कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, ये चीज फाइनाइट होगी लिमिट। तो जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से तो प्रॉपर लिख के क्यों नहीं बताते हो? कोई बोल रहा होगा कोई नहीं होगा, अरे यार तुक्का वो चल रहा है क्या, गेसिंग गेम चल रहा है, गेस कर रहे हो। प्रॉपर रीजन से बताओ एक करेक्ट आंसर, और यहाँ यूनिक आंसर होता है क्वेश्चन में।
और ये सब नहीं आएगा तो कैसे गेट एग्जाम निकलेगा? मैं बता रहा हूँ, वैसे लोगों को कोई फायदा नहीं प्रिपरेशन करने का अगर ये सब भी नहीं सीख पा रहे हो, नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो। बट ये सब बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जहाँ ये सब बेसिक यूज होगा कॉन्सेप्ट, और वहां नहीं होगा तुम्हारा। भाई तुम नहीं पढ़ोगे, दूसरा पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन होगा। अब ये सब बेसिक क्वेश्चन आंसर तो फटाक से बता देना चाहिए था शुरू में। अब मुझे सॉल्व क्यों करना पड़ रहा है? क्या तुम लोग ये सब नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूँ? तो ये करके बताओ ना आंसर सीधा सीधा। मुझसे ज्यादा मेहनत करवाओगे तो मुझे एग्जाम थोड़ी देना है, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें ज्यादा मेहनत करना है। ये चीजें हैं, तुम नहीं करो कोई और मेहनत कर रहा है, तुम्हें ये देखना है। सो पुट करो, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो मॉड x हो जाएगा, x² माइनस 2x अपॉन x, और यहाँ -2 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट -2 है, तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, और इसका मतलब है f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। बताओ भाई, अभी कौन था? अनुभव था, अभिनव था। तुम कैसे बता रहे डिफरेंशिएबल होगा? बिना किसी लॉजिक के आवाजी करना है। मतलब जब कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो एक प्रॉपर लॉजिक के साथ आंसर दो कि डिफरेंशिएबल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सिर्फ गेसिंग करने से तुम इंटेलिजेंट नहीं हो जाओगे। अब ठीक से बताओ मुझे, इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? ये सब क्लास 12 का क्वेश्चन, मैं बुक खोल कर दिखाऊंगा एनसीईआरटी का। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्लास 12 में, इसलिए डिवाइस करा रहा हूं कि बाद में 4 महीना पढ़ने के बाद ना बोलो कि सर मेरा बेसिक बहुत वीक था तो मैं चीजों को पकड़ नहीं पाया, तो मैं सोच रहा हूं 1 साल और तैयारी कर दूं। ये चीज है। कितने साल तैयारी करोगे भाई? तैयारी करने वाले को 3-4 महीने काफी है, ढंग से तैयारी करोगे तो। बताओ इसमें क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आएंगे? डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, इसको अप्लाई करना है। ओके, तो 0 तो 1 होगा ही, क्योंकि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो क्रिटिकल पॉइंट तो है। एक तो ये केस हुआ। दूसरा, अब बाकी पे डिफरेंशिएबल होगा तो 0 के अलावा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, तब देखना है कि इसका डेरिवेटिव 0 कब आता है। तो उसके लिए एक काम करो, इसको ओपन कर दो। देखो, सो ये जो fx है, x जब पॉजिटिव है तो ये आंसर आएगा x² माइनस 2x प्लस 1, और x जब नेगेटिव है, मान लो इक्वलिटी भी लगा लो, तो इसका आंसर आएगा x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक, अब यहां से f' निकाल दो। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 ओनली, मतलब 0 के अलावा हर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि मैं f'1 निकालूंगा, डेफिनेशन से तो एग्जिस्ट करेगी। मैंने f'0 निकाल के दिखाया आपको अभी, और वो आपने क्या देखा कि f'0 एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप 1 पे चेक करके देख लो अपने हिसाब से, और ये एग्जिस्ट करेगी। 2 पे देख लो, एग्जिस्ट करेगी। माइनस हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी अदर देन 0। तो यहां से f' निकालोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 जब x मोर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा। यहां से 2x प्लस 2 जब x लेस देन 0 है। अब मैं डायरेक्टली कैलकुलस वे में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से f' को 0 पुट करो, तो ये वाला 0 कब होगा? जब x की वैल्यू 1 आएगी। 1 इसमें है, यस। ये वाला 0 कब होगा? जब x की वैल्यू -1 आएगी। -1 इसमें है, यस। तो f'0 implies x is 1 and x is -1, और f था नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो हेंस क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0, 1, -1। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट इस फंक्शन में है।
और जब भी मैक्सिमा मिनिमा की हम बात करेंगे तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे वहां पे। ठीक है जी, देखो एनीवे मैं आगे आता हूं। सो हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा की, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की। ठीक है, सो देख लो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है। ना सर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ये क्यों टेस्ट लगाते हैं, हमें ये चेक करना होता है पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट आपने देखा क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो या डेरिवेटिव जीरो हो। अब क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगी, उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। ये क्या कहता है कि आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, ठीक, आपको क्या करना है f' निकालने हैं अगर डिफरेंशिएबल है तो। ठीक है, तो मतलब somehow you have to find the critical point। सो मान लो ऐसा है कि fx गिवन है, मान लो ऐसा है कि let fx is given, और मान लो एग्जांपल के लिए a b c आर क्रिटिकल पॉइंट, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं 3 क्रिटिकल पॉइंट है समझाने के लिए आपको, या ए बी सी डी मान लो 4 है एग्जांपल के लिए, आर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ। मतलब हो सकता है कुछ पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो या कुछ पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो, तो क्रिटिकल पॉइंट दोनों कैटेगरी में आएंगे। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, अब क्या करना होता है हमें डिसाइड करना होता है साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। तो मुझे ये चेक करना है कि किस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, किस इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव है। साइन स्कीम, साइन देखना है पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट आप यहां पे लोकेट कर देना, मान लो इस तरह से ए बी सी डी 4 लिख दिया मैंने। अब ऐसा हो कि मान लो ए के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट में भी डिक्रीजिंग है, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, या मैं ऐसा लिखूं मान लो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, मान लो ऐसा है, सपोज साइन इस तरह से आ रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से a के बीच में कोई भी x चूज करूंगा तो f डैश x नेगेटिव हो जाएगी, a से b में f डैश x पॉजिटिव रहेगी, b से c में f डैश x पॉजिटिव है, c से d में f डैश x नेगेटिव है, और d से इन्फिनिटी में f डैश x नेगेटिव है। तो मुझे बताओ जिन लोगों को आइडिया है a इज व्हाट। अब आपको डिसाइड करना है कि जो 4 क्रिटिकल पॉइंट है, which one is point of maxima, which one is point of minima, which one is inflection point। सो बताइए a जो है, a पे क्या हो रहा है, f डैश x की साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है, सो a इज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये सब ठीक करो, मैं बोल रहा हूँ ये सब बच्चों वाली चीजें वो नहीं आ रहा है, सब ठीक करो क्यों मिनिमम हुआ सर? जी। फंक्शन डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीज हो रहा है, बताओ क्या मिलेगी यहाँ पे, मिनिमा मिलेगी मैक्सिमा मिलेगी। एफ डैश नेगेटिव का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है, और उसके बाद इंक्रीजिंग हो गई, तो बताओ मिनिमा मिलेगा मैक्सिमा मिलेगा। मिनिमम सीखो ना यही सब चीजें, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। सर क्लास में सर वीडियो नहीं मिला। बहाना वहाना से कुछ नहीं होगा, मैं पहले भी आपको समझाया हूँ कि एग्जाम वालों को कोई बहाना नहीं चाहिए। आप खुद को निर्दोष साबित कर दोगे क्या फर्क पड़ेगा, 2 साल और तैयारी करोगे, करो 4 साल तैयारी, ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि अपने आप को जस्टिफाई करो, वीडियो नहीं मिला ये नहीं मिला। अरे 10th 12th पास किए हो ना, तो अभी बहाना देना नहीं चाहिए वीडियो नहीं मिला, ये तो 10th क्लास 12th क्लास की चीजें हैं, तो पास करके तो आए होगे। यही तो मैं कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग घर जाके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बुक्स उठाओ, एनसीईआरटी का एक लाइन पढ़ो, जो डाउट हो डिस्कस करो, लेकिन पढ़ना नहीं। अरे मेरे पढ़ाने से तुम कितना सीख लोगे, टीचिंग से सिर्फ थोड़ी सीख, टीचिंग तो हेल्प के लिए है, पढ़ना तो खुद ही है, आपको डिस्कस करना है। अब 11th 12th की चीजें मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा इतना डिटेल में जैसे 11th 12th में पढ़ाया गया है, या खुद आप पढ़ सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ जहाँ आपको डाउट है 90% चीजें आप जानते हो, 10% चीजें हैं जहाँ मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन आप पहचानो तो वो 10% क्या है जो आपको नहीं आता है। मतलब भ्रम में रहोगे पूरे साल सब आता है, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे।
तो पढ़ना शुरू करो ना, एनसीईआरटी खोलो, एक एक लाइन पढ़ो, सीखो। ये मैं ये सब मैंने इन्वेंशन थोड़ी किया है, ये सब चीजें, ये सब एनसीईआरटी में भी आपको दिखाऊंगा मैं। एनसीईआरटी में लिखा है ना ये देखो लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये मेरे पढ़ाने की जरूरत तब सीखोगे, या एनसीईआरटी खोल के जाकर पढ़ के सीखोगे? और मैं इतने दिनों से अभी जब से बैच शुरू तब चिल्ला रहा हूँ कि 11 12 का सिलेबस कंप्लीट करो कंप्लीट करो। मैं अपने पेस पे पढ़ा रहा हूँ, तुम अपने पेस पे कंप्लीट कर लो। तुम चाहो तो एक सप्ताह में पूरा 11 12 वाला सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ढंग से पढ़ोगे तो। ये थोड़ी मैं पढ़ाऊंगा तभी पढ़ोगे। एग्जाम में मार्क्स नहीं आए तो सर आपका वीडियो सही से देखी नहीं थी, मुझे सही, क्या फायदा होगा उसे बोलने का? समाओ सीखो ना, एक्सक्यूजेस बंद करो, मेहनत करना शुरू करो। ये सब चीजें तो पहले से पता होना चाहिए। मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ, फिर बोलो ये सब बेसिक्स रिवीजन करा रहा हूँ मैं। अब रिवीजन किन के लिए होता है? जो पहले पढ़ चुके हैं। और ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जो बिना 12th पास किए यहाँ आ गया होगा इस लेवल तक। एनीवे देखो, तो इसलिए एनसीईआरटी खोलो, जो भी आपके बोर्ड की बुक रहा हो एक बार रिवाइज कर लो जस्ट, ताकि चीजें याद आ जाए। सो एफ डैश एक्स क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है जिस पॉइंट पे, तो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हो गया तो मिनिमा मिलेगी। तो ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसको लोकल बोलेंगे। सो दिस ए जो है दिस इज, तो या मैं ऐसा लिख दूं अलग से, है ना, अलग से लिख देता हूं। ठीक, बी पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो बी क्या होना चाहिए? हाँ, सो बी इज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो वैसे क्रिटिकल पॉइंट जहां पे एफ डैश का साइन चेंज ही नहीं करता, जैसे मैंने कहा इंक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग ही रह गया, ये कोई क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन वो इंक्रीजिंग ही रह गया। मान लो इस तरह से है कि ये बी है और वो बी से पहले इंक्रीजिंग था, उसके बाद भी इंक्रीजिंग ही रह गया, तो इंक्रीजिंग ही रह गया, इसका मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट, उस पे ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। सो दैट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो x is equal to b is point of inflection। देखना अलग स्पेलिंग रहता है बुक में। नाउ अब क्या होगा? देखिए c पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो ये इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग हो गया। सो मान लीजिए c पॉइंट, हाँ, सो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया, तो ये c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक, और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होगा। सो d में क्या है? नेगेटिव से नेगेटिव साइन हो रहा है, मतलब दोनों साइड सेम साइन है, मतलब डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग ही रह गया। मान लो ये d पॉइंट है और ये डिक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग रह गया, सो कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू डी, है ना, इस तरह से था, यहाँ पे कनकेव डाउन ये हो गया। मान लो ऐसा होगा, से गिर रहा, फिर ये ऐसा था, फिर ऐसे हो गया, रफली ना चेंज होगा। x इज इक्वल टू डी इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल के द्वारा मैंने तुम्हें समझाया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता क्या है। अब एक दो क्वेश्चंस लिखता हूं केयरफुली, पहले कैलकुलेशन करो और तुक्का नहीं लगाना है किसी को भी, कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये किसी को समझने में डाउट है तो पूछो। अब मैं इस पे एक दो क्वेश्चन लिखता हूं, वो आपको ट्राई करना है। सर एक डाउट, बोलो बोलो। इंटरवल या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है? नहीं, इंटरवल नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट पूरा इंटरवल थोड़ी आएगी। क्रिटिकल पॉइंट में भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो पूरा इंटरवल नहीं आएगा। सर अगर हम सोचेंगे कि एक्स क्यूब, तो फंक्शन जैसा होता है एक्स टू द पावर और हो रहा है, तो हम थोड़ा सोचेंगे तो एक्स टू द पावर समथिंग बड़ा ले लेंगे, एक्स टू द पावर समथिंग 7001, देन उसी टेबल में फ्लैट टाइप का आएगा। सबका शेप ऐसा ही होगा, x की पावर 1 ट्रिलियन मान लोगे तब भी ग्राफ ऐसे ही रहेगा।
मतलब 0 से 1 के बीच में तो फ्लैट होना स्टार्ट कर देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे क्या दिक्कत है? व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दैट? तुम बताओ, तुम जो बोल रहे हो, तुम लोग एक्चुअली एनालाइज करते नहीं हो, बस क्वेश्चन पूछते हो टाइम पास के लिए। तुम पहले जो क्वेश्चन पूछते हो खुद से पूछ लो क्वेश्चन, खुद ही आंसर दे दोगे तुम लोग, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मान लो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन? 0 तो होगा। तो भाई क्रिटिकल पॉइंट ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट के बाहर का पॉइंट कैसे बन जाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट? जब इसमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो मैक्सिमम कितने इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकते हैं इसमें? तो कहां से इंटरवल आ जाएगा? वो तो 0 की तरफ जाएगा ना, पर 0 से 1 के बीच 0 का मतलब इनफिनिट के तरफ जाएगा तो x टू द पावर इनफिनिट। अरे मेरे भाई, तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस फंक्शन में इनफाइनटली मैनी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मैं इसको पूरा r के लिए 0 ले लिया। कहां से पढ़ के आए हो तुम लोग भाई? चलो मान लो 0 ले लिया पूरे r के लिए, क्या कहना चाहते हो इसमें कि पूरा r इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? व्हाट डू यू मीन, बताओ। फिर तो वहां क्या हो जाएगा? वहां पावर में अगर 10 ट्रिलियन ले लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम ये कह रहे हो 0 की तरफ जा रहा है, तो चलो ये 0 रख दिया मैंने, अब बताओ क्या दिक्कत है? जैसे कोई क्वेश्चन जब मुझसे पूछ रहे पहले खुद से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनली क्रिटिकल पॉइंट कैन बी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बाहर का कोई पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं बनेगा। सो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उन क्रिटिकल पॉइंट में से ही मैक्सिमा का पॉइंट होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, बाहर का कोई पॉइंट नहीं आएगा। सो यू फर्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव। जैसे यही फंक्शन है, f' निकालो, 0 आ गया। अब देखो क्या हो रहा है 0 पे, 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। हाँ क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब इसमें क्या होगा बताओ? वो मैक्सिमा मिनिमा का दोनों पॉइंट है। x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एज वेल एज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि सारे वैल्यू उसी पे एग्जिस्ट वो कर रहे हैं। और उस तरह का फंक्शन है तो वहां भी अगर इवन है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा रहेगा, ऑड है तो देख लो उसके हिसाब से। जैसे x की पावर 5 है ना, तो ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, हाँ तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहेगा इसका, है ना, x की पावर ऑड का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की पावर कुछ ही x³ जैसा शेप है वैसे ही शेप रहेगा, x की पावर कोई भी ऑड नंबर लेंगे तो, ठीक है ना। तो उससे क्रिटिकल पॉइंट के बाहर का पॉइंट क्यों सोच रहे हो तुम इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा? जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उनमें से इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, बाहर का कोई पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं हो सकता। यहां भी सिर्फ है ना। एनीवे इसको छोड़ो। तो यहाँ 0 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तुम ऐसे भी कुछ लोग जानते थे डेफिनेशन ना, ये कनकेव डाउन है, ये कनकेव अप है, तो जहां पे फंक्शन की कनकेविटी चेंज हो जाती है ना, इस तरह से। सो एनीवे, इसमें किसी को डाउट है पूछो, इसमें अगर किसी को डाउट है बताओ। सिंपल बताया हमने। हाँ सर, सर वो जो x' था सर, वहाँ पर सर वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि वो लेस देन a के, a-1 ऐसा कोई वैल्यू a', a-1 वही पुट करने से क्या वही साइंस की पुट? जी जी जी, इस बीच के एक पॉइंट चूज करो, पुट करो, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा अभी कुछ कैलकुलेशन करने के बाद। इस बीच का कोई भी नंबर ले सकते हो, देन चेक कर दो कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। यही सब चीजें श्योर कब होगा? जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद ही सारे क्वेश्चन का आंसर मिलता चला जाएगा। जब आप घर पे सेल्फ स्टडी करोगे तो बहुत सारे आंसर खुद ही मिल जाएंगे। ये चीज है, सारे आंसर क्लास में थोड़ी मिलेगा, जब खुद सेल्फ स्टडी करोगे बहुत सारे आंसर ऐसे मिल जाएंगे। एनीवे ट्राई कीजिए, एक दो क्वेश्चंस लिखिए। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे देता हूं मैं, बताओ। तो देखो इसको मैं समझा देता हूं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने यही चीजें लिखी होंगी, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे हम लोग का कि नंबर ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रूट्स निकालेंगे तो उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है ना। देखो तो लेट f क्या बोल रहा है ये, f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल i। ये ओपन इंटरवल जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा ना तो एंड पॉइंट भी काउंट करने पड़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा है ओपन इंटरवल i, ठीक है। f बी अ कॉन्टिन्यूअस एट अ क्रिटिकल पॉइंट c इन i। c कोई पॉइंट है
जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि c कॉन्टिन्यूअस है एट अ क्रिटिकल पॉइंट c इन i, तो इनफैक्ट डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ना, नहीं यहाँ पे डिफरेंशियल चेक नहीं कर रहा है, तो बस साइन चेक कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, ओके। देन पूछ रहा है कि f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो जिस क्रिटिकल पॉइंट पे साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है एज x इंक्रीजेस थ्रू c, है ना, ये c है, तो इससे पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, so that is f dash x is positive at every point sufficiently close to the left of c, c के पीछे f dash x पॉजिटिव है यहाँ पे, और f dash x is negative at the every point sufficiently close to and to the right of c, इसके राइट हैंड लिमिट पे नेगेटिव है f dash x, तो पूछना क्या चाह रहा है, then c is a point of local maxima, क्योंकि क्या रहा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हो गया, तो इस पॉइंट पे हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगी, ठीक। फिर f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x इन, अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहा है, मान लो कोई दूसरा पॉइंट अभी c1 था, ये c2 बोल दो, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया साइन, दैट इज f डैश x नेगेटिव है एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड लेफ्ट टू c, c के पहले f डैश x नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है ना, and f dash x is positive at the every point sufficiently close to and to the right of c, c के राइट में, then c is a point of local minima, तो c क्या होगा, point of local minima, पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर गया, तो this is the point of local minima, है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन हो गया, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट जो होगा थर्ड केस, f dash x does not change sign as x increase through c, c के दोनों साइड सेम साइन है, तो ये कह रहा है कि c क्रिटिकल पॉइंट है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, या इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, दोनों साइड सेम साइन है, तो क्या होगा, then c is neither a point of local maxima nor a point of local minima, तो c पे ना तो मैक्सिमा मिलेगी ना मिनिमा मिलेगी, तो ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहां पे मैक्सिमा भी नहीं मिलेगी मिनिमा भी नहीं मिलेगी दोनों, तो in fact such a point is called point of inflection, ठीक है, ये फिगर 6.15 में दिखाया है इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, देखो जरा इस ग्राफ को समझो, जैसे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इधर पॉजिटिव f डैश x, इस पे f डैश x 0 हो जाएगा यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल एक्सिस के, उसके बाद नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहाँ लिखा होगा ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है इधर और इधर पॉजिटिव हो गया, तो इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा, और इस यहाँ पे टैंजेंट पैरेलल एक्सिस के है। फिर इसके बाद देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, ये इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज कर गया, लेकिन और यहाँ पे ऐसा हो गया। अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट C3 एंड C4? क्या C3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या C4 पे? नो सर, है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, किसको क्या बोलते हैं, बहुत है ना, सो ये नुकुला इस तरह का जो पॉइंट होगा यहाँ पे कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये स्मूथ नहीं है, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, सो इस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है इन पॉइंट पे। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इस पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रही है ना, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रही है इस पे, देखो, क्योंकि तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इस पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इसके नेबरहुड के रिस्पेक्ट में ये हाईएस्ट वो है, ठीक है। अल्लाह तुम चेक कर सकते हो, ये भी पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, और ये डिक्रीजिंग नेगेटिव है, और यहाँ पे डिक्रीजिंग, फिर तो ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, इस तरह से। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा, इस तरह से। तो ये समझा रहा है। अच्छा 15 कहाँ था ये, अच्छा यहाँ एग्जांपल दे रहा है, ये जो एक्स क्यूब है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे है ना, तुम चेक करोगे f डैश x का साइन चेंज नहीं होगा दोनों तरफ, अगर इसमें चेक करते तो
तो ये x क्यूब में x बराबर 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके, यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि C is a point of local maxima, then FC is the local maximum value of function, ठीक है ना। C is a point of local maxima, then FC is a local maximum value of function. C is a point of local minima of F, then FC is a local minimum value of function. ओके, चलो तो ये जैसे, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो सिंपली। मान लो यही क्वेश्चन है, आपको बताना है, तुम खुद से सॉल्व करके बताओ। हालांकि यहाँ सॉल्व किया हुआ है, लेकिन तुम खुद से ट्राई करो। एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3 ये फंक्शन है। आपको बताना है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर है तो बताओ क्या होगा। सो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 है ना। सो एफ एक्स इज, सर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, +1 -1। अच्छा ठीक है, तो आपको बताना इसमें ये है। देन मैं ये पूछता हूं, ऑप्शन ए होगा, मान लो एफ हैज, देन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बना के दिखाता हूं। मान लो यही फंक्शन है, अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, तो ऐसा बन के आएगा। देन एफ हैज, जैसे तुम जैम 2024 का भी क्वेश्चन देख सकते हो, जो मैं लिख रहा हूं बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन जैम 2024 में आया है कि एफ हैज 3 क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा होगा 1 इन्फ्लेक्शन पॉइंट। चेक करो 24 में इस तरह क्वेश्चन आए हैं। सी 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब लोकल मैक्सिमा कर देता हूं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। डी 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस तरह यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा बन के आ जाएगा कि इस फंक्शन के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है, कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कितने पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कितने इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बताइए क्या होगा। सो इसमें आपको चुनना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल है, आसान क्वेश्चन है, यू नो ऑलरेडी। सो एफ डैश एक्स निकालोगे यहां से, सो 3x² माइनस 3, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो एफ, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं है जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप करोगे सॉल्व तो आएगा f dash x equal to 0, so 3x² is 3, x is plus minus 1। अब आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक +1 और एक -1, ठीक, +1 एंड -1। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे, साइन स्कीम फॉर f dash x, ठीक। तो f dash x क्या था, 3 टाइम x + 1 x - 1, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। मैं बस अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने लिखा है वो कैसे अप्लाई करेंगे, अल्लाह सब लोग जानते होंगे ऑलरेडी, है ना। तो ये -1 ये 1, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आया, तो -1 1 को लोकेट कर दिया मैंने। अब क्या करना है, इधर -∞ है, इधर +∞ है। सो 1 से ∞ के बीच का कोई भी एक नंबर लेके यहाँ पुट करके देखो, अल्लाह हमें पता होता है कि ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ऑड पावर है ना। सो 1 से ∞ के बीच का कोई भी एक x चूज करो, x पर 5 ले लो, x = 5 यहाँ रख के देखो, पॉजिटिव आंसर आएगी। इस बीच का एक नंबर लो, नेगेटिव आएगी, इस बीच का नंबर लो, पॉजिटिव आएगी। अब -1 पे क्या हो रहा है, f' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है, तो -1 इज अ पॉइंट ऑफ क्या, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। एंड 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया। तो इस तरह से, तो एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक मिनिमा। अच्छा, इसी में अगर मैं ऐसा कर दूं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, मान लो अब मैं दूसरा क्वेश्चन इसमें बना दूं ऐसा कि fx बराबर mod x³ माइनस 3 mod x प्लस 3। अब क्या होगा, बताओ अब क्या आंसर होगा इसका। So this is not a differentiable function. तो
तो आप क्या करना चाहते हो? डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं exist तो करेगी। चेक करके बताओ। एग्जाम में ऐसे ही क्विक क्वेश्चन मिलेगा, नया क्वेश्चन मिलेगा। अब आपके अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए कोई नया क्वेश्चन क्विकली सॉल्व कर सको और सही सॉल्व कर सको, तभी एग्जाम में मार्क्स आएंगे। ये चीज है। सॉल्यूशन देख के तो कोई बच्चा कर लेगा, लेकिन एग्जाम में तो न्यू क्वेश्चन आते हैं और आपके अंदर इतनी समझ होना चाहिए क्वेश्चन देख के आप डिसाइड कर सको कि क्या ऑप्शन करेक्ट है, क्या होगा। 5 पॉइंट होगा। 5 पॉइंट होगा, 5 क्रिटिकल पॉइंट। ओके, और कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कितने पॉइंट ऑफ मिनिमा? 2 पॉइंट्स ऑफ मिनिमम, 2 पॉइंट्स ऑफ मिनिमम, और 0 इज नॉट क्रिटिकल पॉइंट। 0 पे डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। सर क्रिटिकल पॉइंट है 0 क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ क्रिटिकल पॉइंट होगा बट वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा तो मिलेगी ना। 0 पे हाँ वो चेक करने को। mod x में mod x function is not differentiable at 0, but mod x में x बराबर 0 is a point of minima. हाँ सर वेट इज चेक करो, डिसाइड कर बताओ, सब लोग बताओ, अपना अपना ट्राई करो। जो लोग भी बैठे हो पेन पेपर लेके प्रॉपर स्टडी मोड में बैठो, जैसे क्लासरूम में बैठते हो वैसे ही बैठ के एकदम शांत दिमाग से जो बोल रहा हूँ वो सॉल्व करो, आंसर बताओ। यही चीज एग्जाम में होगा कि सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आएगा। तो 1 क्रिटिकल पॉइंट आपने कैसे निकाला? मैंने कहा निकाला है कुछ? सर मतलब वहाँ पर जो मतलब जो ऑप्शन है 1 क्रिटिकल पॉइंट आपको पढ़ाना फंक्शन। आपको पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। अरे वो ऑप्शंस है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको, मैं आंसर थोड़ी बता रहा हूँ। कैसे यहाँ तक पहुंच गए मुझे सही समझ नहीं आता। वो 4 ऑप्शन उसमें टिक करना है, ट्रू या फॉल्स। मैं आंसर थोड़ी लिख रहा हूँ कि आंसर मैंने कहाँ निकाला है कुछ भी, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू हैव टू डिसाइड ट्रू और फॉल्स। अब आंसर तो नहीं पता मुझे, हम ट्राई करेंगे अभी, बट अपना आप लोग अपना आंसर बताइए। एक ही होगा। ये तो मैंने ऑप्शंस दिए हैं, अब आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। मैंने आंसर थोड़ी बताया कि आंसर ये होगा, तो चेक करना है। और 0 पर मिनिमम आएगा। इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट है? 3। ओके, 1। तो 1 क्रिटिकल पॉइंट व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट क्रिटिकल पॉइंट? 0 अच्छा, ओनली 0। अच्छा, और वो 0 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट? पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, और डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा वहाँ पे। कोई बात नहीं। डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐसे 0। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। बाकी लोग कहाँ है भाई? बाकी लोग, अरे अमन तुम बताओ भाई, क्लास का बहुत रहता है आंसर क्या तुम्हारा है? तुम बस तुम्हें क्लास करना है 3-3 घंटे का, पार्टिसिपेट नहीं करना क्लास में है? खाली मुझसे मेहनत करवाने हैं, खुद नहीं करने। आंसर बताओ ना। सर एक्चुअली मैं शादी में आया हूँ तो अभी सिर्फ लेक्चर देख रहा हूँ। अरे तो घर पे बैठना चाहिए ना। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे fx है mod x क्यूब माइनस 3 mod x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, अगर x मान लो मोर देन 0 है, मोर देन इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा? x क्यूब जी, और x लेस देन 0 होगा -x³ + 3x + 3। ये हो गया। ठीक, अब देखिए
यहाँ से सिंपली तुम चेक कर सकते हो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो जैसे चूंकि मुझे पता है mod x इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट फिर भी तुम्हें अगर श्योर होना हो तो तुम ये निकाल के देख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस fa अपॉन x माइनस a f0 अपॉन x माइनस 0, ये निकाल के तुम चेक कर सकते हो और ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। ठीक है, तो लिमिट अगर तुम चेक करोगे कि ऐसा इसलिए होगा, एक में आंसर आएगा -3 और दूसरे में आंसर आएगा +3, है ना, यही डिसाइड करेगा ना, ये टर्म डिसाइड करेगा। क्योंकि अच्छा तुम लोग को एक चीज सिखाना पड़ेगा, ये सब अभी आगे दोबारा आएगा हालांकि, है ना, तो मैं अभी 1-2 क्वेश्चन लिखता हूँ। इससे मुझे नहीं याद आ गया कि which of the following is differentiable function at is या r कुछ भी हो सकता है x बराबर 0। ऑप्शन ए है mod x, ऑप्शन बी mod x स्क्वायर, ऑप्शन सी mod x क्यूब, ऑप्शन डी x mod x। इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है जो 0 पे डिफरेंशिएबल होगा? अब तुम्हारा काम ये रह गया कि हर ऑप्शन में f' 0 निकालना है और ढंग से चेक करो, क्योंकि अभी लोग गेस कर रहे हैं, जो भी बता रहे हो बिना चेक के तुम गेस कर रहे हो और ज्यादातर चांस है तुम्हारा आंसर गलत ही होगा क्योंकि तुम गेस कर रहे हो, यू डोंट हैव अ प्रॉपर लॉजिक कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तुम एक बार f' 0 हर ऑप्शन में निकाल के देखो। चलो ये तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं, जानते हैं कि mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। व्हाट अबाउट दिस 3? चेक करो जरा और गेस नहीं करना है, फिर से गेस करोगे गलत आंसर बताओगे, मैं बता रहा हूं। तुम प्रॉपर डेफिनेशन या थ्योरम यूज करके आंसर बताओ, गेस मत करो। So B wrong है। मतलब बी डिफरेंशिएबल है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं, डिफरेंशिएबल है, यही तो सिखाना चाह रहे हैं। सर 0 पे है। हाँ, now mod x square is just Whole mod x square is differentiable. is x square only। इसको ठीक से लिखोगे तो x square into mod x। बताओ कौन कौन सा डिफरेंशिएबल है? B, C, D तीनों डिफरेंशिएबल आएगा। जैसे तुम B बता रहे हो, B तुम कैसे बता रहे हो, C कैसे, D कैसे बता रहे हो? B तो इसका ग्राफ दिया था और D तो 0 पर 0 आएगा, 0 प्लस पर भी जाएगा, 0 माइनस पर भी 0 आएगा। ठीक है। अरे मेरे भाई, एक तो तुम्हारे माइंड में पहले से फिट है, तुम काहे नहीं चेक करते हो? C डिफरेंशिएबल इसलिए है, B इसलिए है, D इसलिए क्योंकि f' 0 एग्जिस्ट करेगी, सिंपल। तुम्हें डाउट है चेक कर लो। ये लिमिट जब जब एग्जिस्ट करेगी तब तब डिफरेंशिएबल है, तो A में एग्जिस्ट नहीं करेगी, BCD में एग्जिस्ट करेगी। मैं फिर से रट्टा थोड़ी मारना है, अरे इनिशियली तो लॉजिक समझो। हम कब बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे? जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो तुम चेक कर दो चारों ऑप्शन में कि कौन कौन से ऑप्शन में ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो तुम चेक कर दो B, C, D तीनों में एग्जिस्ट करेगी। अब अगर नहीं हो रहा है तो फिर मुझे बताओ, मैं करके दिखाता हूँ कैसे एग्जिस्ट करेगी ये चीजें। Anyway, come to the point। तो ये भी चेक करोगे, ये does not exist आएगा due to this। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, so this does not exist आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है। जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, कम टू द अदर पॉइंट। अब यहां से मैं अगर आपसे पूछूं, चलो f' x निकाल लेते हैं, तो ये fx है ना, अब यहां से f' x निकालते हैं दोनों केस में, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3। ये कब है? जब x मोर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं लगाऊंगा क्योंकि 0 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है, है ना। तो इसका मतलब है
f is not differentiable at 0 लेस देन 0। ठीक, अब इसको इक्वल टू 0 रख दो। तो जब इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो मेरा पॉइंट ये है, अब जब मैं f डैश x को इक्वल टू 0 रखूंगा, तो इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो मुझे इसके अंदर का पॉइंट मिलना चाहिए। तो इसके अंदर का कौन सा मिलेगा? +3 हाँ ना, यहाँ नहीं, प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसको। +-1 आ गया। हाँ, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस माइनस 1। लेकिन इस इंटरवल में कौन सा बिलोंग करता है प्लस माइनस 1 में से? तो जस्ट 1 काउंट करेंगे क्योंकि ये डोमेन है इस पार्ट के लिए, तो सिर्फ डोमेन में से पॉइंट चूज करना होता है हमें। तो यहाँ सिर्फ एक तो 1 आ गया इसमें से। अब इसको 0 पुट करो, क्या मिलेगा? इक्वल टू 0 रखो इसको, x की वैल्यू क्या आएगी? +-1 ही आएगा। प्लस माइनस 1 आएगी। फिर प्लस माइनस में ये इसमें कौन बिलोंग करता है? तो -1। तो प्लस माइनस 1 यहाँ से आ गया, 0 पहले से था। तो इस फंक्शन के पास 3 क्रिटिकल पॉइंट है। अब वो लोग बताओ जो कह रहे थे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। सो x बराबर 0 1 -1, 3 क्रिटिकल पॉइंट है। अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन तीनों में से which one is point of maxima, which one is point of minima, which one is inflection point। तो कैसे करते हैं हम लोग? साइंस स्कीम बना लो या जैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है। हालांकि ये डिफरेंशिएबल भी डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हो, ठीक है। सो चलो साइंस स्कीम बनाते हैं। 0 -1 +1, ठीक। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं मैं, ये चेक करने के लिए कि विच क्रिटिकल पॉइंट इज व्हाट, मैक्सिमा, मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो चलो 1 से ज्यादा मैं कोई भी x की वैल्यू चूज करूं तो f डैश x क्या होगी? तो 1 से ज्यादा मतलब इधर चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो व्हेन वी टेक f डैश x मोर देन 0, मतलब x मोर देन 0, तो वैल्यू इसकी क्या आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? सॉरी, मोर देन 1 लेता हूं, मोर देन 1। तो कुछ भी लोगे तो पॉजिटिव ही आएगी ना, 2 लोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लेके चेक करो, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? 0 है ना। 0 और 1 के बीच का कोई भी एक नंबर चूज कर लो। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/2 रख के देखो x को, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? सो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी, यस। सो यहाँ नेगेटिव आ गई। अब -1 और 0 के बीच का कोई नंबर लेके देखो। अच्छा ध्यान रखना, -1 से 0 यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो मुझे अब इसमें पुट करना पड़ेगा। -1 0 यहाँ है ना, तो हम -1 और 0 के बीच का कोई नंबर लेंगे। फॉर एग्जांपल -1/2। अब यहाँ पुट करके देखेंगे पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? नेगेटिव होगा। पक्का देख लो, इसमें रखना है, इसमें -1/2 रख के देखो, पॉजिटिव होगी सर, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि 1/4 -3/4, 3 -3/4 पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पॉजिटिव आ गई। अब -∞ से -1 के बीच का कोई भी एक नंबर चूज करो और यहाँ आएगा ना नेगेटिव साइड, इसमें पुट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव आएगी सर। जैसे मान लो -2 ले लिया मैंने, तो -2 ले लेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 + 4 4 3 -12 + 3, तो ये नेगेटिव आएगी। अब बताओ किस पॉइंट पे क्या हो रहा है? -1 मिनिमम। 1 में मिनिमा होगा और 0 पे मैक्सिमा होगा, -1 पे मिनिमा होगा। हाँ चेक करो भाई। So x is equal to -1 and +1, both are point of minima, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा समझ लो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड x बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये चीज है। अब इस तरह के एग्जाम, आपके एग्जाम में जैम गेट में इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे।
ठीक है, तो अब इसमें आंसर करेक्ट क्या हुआ, एक तो 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, सॉरी 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 क्रिटिकल पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, बाकी 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट, क्या था यहाँ पे, देयर इज अ 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, हाँ 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक, मैक्सिमा एंड 1 पॉइंट लोकल, गलत कह रहा था, तो ये देखो आंसर है। इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ लोगों को मन में डाउट होगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ का भी सोच सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ही लेना है, x whatever you choose, है ना, तो y ले लो एंड मतलब ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बनाना, मान लो इसका ग्राफ बनाना और रफली, चलो मैं अगर तुम्हें ये सिखाता हूँ कि हाउ टू मेक ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसका ग्राफ रफली स्केच करके दिखाता हूँ मैं पहले उसका, फिर इसका भी आइडिया मिल जाएगा। तो हाउ विल यू मेक द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, fx बराबर x क्यूब माइनस 3x प्लस 3, मुझे ये जानना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो रफ डायरेक्टली नहीं बना सकते, ग्राफ कहीं ना कहीं x क्यूब जैसा होगा, बट लेट्स सी। तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले f डैश x निकाला, जैसे हमने 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई। तो इस फंक्शन के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है प्लस माइनस 1, तो मैं ये चेक करूंगा कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आ रही है, तो 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 3 प्लस 3 तो 1 आ जाएगी। f ऑफ माइनस 1 क्या आएगी, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 3 चेक करना तुम लोग भी, ठीक है। तो 3 प्लस 3 6 माइनस 1 5, ओके। तो ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अच्छा देखो मैं रफली ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा हमें जैसे पूछेगा, तो इस फंक्शन के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 और माइनस 1, 1 पे फंक्शन की वैल्यू है 1, माइनस 1 पे है माइनस 5, रफली है ना, ठीक है ना, माइनस 1 पे है माइनस 5, इस तरह, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, माइनस 1 पे है प्लस 5, तो इधर मान लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो क्यूबिक फंक्शन है और डिग्री फंक्शन है ना, तो अगर मैं x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी लूंगा तो fx कहां टेंड करेगी, और x को मैं प्लस इंफिनिटी पे टेंड कराऊंगा तो fx कहां टेंड करेगी, माइनस एंड प्लस। ये पहला टर्म डिसाइड करता है, जो लीडिंग टर्म है वो डिसाइड करेगा, बाकी को भूल सकते हो तुम। तो जो लीडिंग टर्म है दैट विल डिसाइड, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का टर्म जो है वो डिसाइड करता है कहां जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी का क्यूब करोगे माइनस इंफिनिटी आएगी, प्लस इंफिनिटी का क्यूब करोगे प्लस इंफिनिटी आएगी, ठीक। देखो तो जब x माइनस इंफिनिटी है तो फंक्शन माइनस इंफिनिटी पे जाएगी, तो ये फंक्शन ऐसे करके ऐसा हो रहा होगा, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, मान लो ऐसा हो रहा होगा। फिर ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो मतलब जहां पे टैंजेंट पैरेलल होगा x एक्सिस के, तो यहां से ये फंक्शन की वैल्यू गिरती चली जाएगी, या मैं ऐसा बोलूं कि ये ऐसा आया अब, और इसके बाद जब x प्लस इंफिनिटी पे जा रही है तो फंक्शन कहां जा रही है, प्लस इंफिनिटी पे, तो इसके बाद ग्राफ, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो मैंने इस फंक्शन का ग्राफ बना दिया तुम्हारे लिए, और मैं बता रहा हूं अभी इस तरह क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन अभी लिखा है आपके एग्जाम में कैसा आता है, ये क्वेश्चन जैम गेट में कैसा आता है, तो वहां ऐसा लिखा रहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x क्यूब माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज। तो इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में बन के आते हैं, इस तरह के फंक्शन पे, कि इस फंक्शन के पास कितने रियल जीरोस हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब देखो ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, सो दिस हैज ओनली वन सॉल्यूशन। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो उसके लिए आपको रफली ग्राफ बना लेना है, जैसे मैंने बनाया इस फंक्शन का, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और ऐसे है ना। तो ये x एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रही है। ये माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी का कुछ समझ नहीं आ रहा जी, उसके लिए आपके पास दिमाग होने चाहिए। समझिए, जब x माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है तो y भी माइनस इंफिनिटी पे जा रही है। ये पॉइंट कहाँ पे होगा मुझे बताइए आप, माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस इंफिनिटी कहाँ पे होगा,
सर डाउनवर्ड्स मतलब वो -6 है जी, -y तो x को मैं माइनस इंफिनिटी में लूंगा तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी में आएगी, तो ये बहुत दूर इधर बहुत दूर, तो इसका मतलब क्या है, इधर जा रही है फंक्शन। प्लस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी कहाँ लाई करेगी, बस मतलब ऊपर मतलब x इंफिनिटी तो y इंफिनिटी, तो ये बहुत आगे चली जाएगी। तो x बहुत स्मॉल लेंगे तो y बहुत स्मॉल आएगी, तो ये ग्राफ इस तरफ जाएगा, वो ग्राफ y की तरफ जाएगी। ओके देखिए, ठीक है ना, तो ये ग्राफ समझ आया रफली। अच्छा, मॉड एक्स से क्या फर्क पड़ेगा, तो मॉड एक्स से ये होगा कि जैसे मैं x को मॉड x रख दिया है ना, तो फंक्शन पलट जाएगा ऊपर की तरफ आ जाएगा। नहीं, एक तो होता है पूरा फंक्शन का मॉड लेना, एक तो होता है, अब देखो मैं अगर इसका ग्राफ बनाता जैसे fx बराबर ये होता मॉड में एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, तो इसके लिए क्या होता कि हमारा अभी ग्राफ ऐसा था, दिस यहां आया था, ऐसा हो गया था रफली, सो ये -1 है और ये 1 है, ये ग्राफ आया था अभी रफली। तो जब आप इसका मॉड ले लेते हैं तो ग्राफ का शेप क्या हो जाता है कि ये जो नेगेटिव जो गई है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब ग्राफ ऐसा हो जाएगा, दिस, ये ब्लैक कलर से मैं सेट किया हूं, दिस इज ग्राफ ऑफ दिस मॉड लेने के बाद। अब बताइए, अगर मैं मॉड लेता हूं x का तो क्या चेंज आएगा, मतलब मुझे जानना है मॉड x का होल क्यूब माइनस 3 मॉड x प्लस 3, तो x का पीछे वाला पोर्शन मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन पूरा वैनिश हो जाएगा। हाँ वो कहाँ चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x बराबर -1 रखूंगा, x बराबर 1 रखूंगा, सेम ही आंसर आएगा। हाँ, तो ये वाला पोर्शन वैनिश हो जाएगा, सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट, वैनिश नहीं होगा, ये इस साइड आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ना, किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सेस में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब वैनिश हो जाएगा ना, सही कह रहा है वो। हाँ, वैनिश ये हो जाएगा क्योंकि जैसे अगर मैं, आप ध्यान दो एक चीज, अगर मैं आपसे पूछूं अब मेरा फंक्शन ये है मॉड x का होल क्यूब माइनस 3 मॉड x प्लस 3, तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे और -1 पे सेम आएगी या डिफरेंट आएगी, सेम आएगी। सेम आएगी ना, ये सेम ही रहेगा दोनों, चाहे 1 रख दो या -1 रख दो, तो 1 रखने पे क्या मिल रहा है इसका आंसर 1, तो -1 पे 1 ही आएगा, समझ पा रहे हो। 0 पे क्या आंसर आएगी 3, सो यहां देखो ध्यान से, सो ये है 3 है एक्चुअली, x जब 0 है तो y 3 है, x जब 1 है तो y 1 है, x जब -1 है तो y 5 था। तो ये जैसे बता रहा हूँ सही बता रहा है कि नेगेटिव साइड वाली वैल्यू वैनिश हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब आपने x को mod x रख दिया तो mod x कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, mod x नेगेटिव हो सकती है कि कभी भी नहीं ना, हाँ, और जो x की पॉजिटिव वैल्यू होगी उसका जस्ट नेगेटिव इमेज सेम रहेगा, तो होगा बस ये कि जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए उतना ही ग्राफ रह जाएगा। तो नाउ द ग्राफ इज, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ग्राफ क्या चेंज आएगा, देखो। सो हमने अभी इसका सॉल्व किया था ना, अभी ग्राफ ड्रॉ किया है वो फंक्शन, अभी ऊपर जो आपने फंक्शन लिखा है उसकी पॉजिटिव x की वैल्यूज के लिए ड्रॉ किया है ना। नहीं एक मिनट, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका है, इस वाले फंक्शन का, -3x+3 का। हाँ, x क्यूब माइनस 3x प्लस 3 का, राइट। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया वो इसका ग्राफ है मॉड के साथ, मॉड, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है कलर, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड लगाने के बाद। क्या, क्यों मॉड लगाने से क्या फायदा होता है, fx कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू नाउ, तो जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होगा उसका इमेज बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये जो नीचे वाला चीज था ऊपर आ गया, आ गया ये। अब मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, मैंने x को mod x से रिप्लेस कर दिया, x को mod x से रिप्लेस कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो हो जाएगा एक्चुअली x की वैल्यू सिमेट्रिक, मतलब हालांकि
सिमेट्रिक हो जाएगी किसके अबाउट, चले W शेप का ग्राफ होगी, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। जो राइट साइड में है वही लेफ्ट साइड में हो जाएगी। देखो जो वैल्यू +1 पे आ रही वही वैल्यू -1 पे आएगी, जो वैल्यू 2 पे मिलेगी वही वैल्यू -2 पे मिलेगी। तो जो वाई एक्सिस के राइट में ग्राफ है वही ग्राफ लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो एक्स लेफ्ट साइड वैनिश हो जाएगा और जो राइट साइड है वही लेफ्ट साइड आ जाएगा। सी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब मैं आपको बताता हूं ग्राफ सी। तो हमने अभी जो ग्राफ ड्रॉ किया वो क्या था, तो ये हमारा (-1 था, ये हमारा 1 था। दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये ग्राफ ब्लैक वाला किसका ग्राफ था, x³ - 3x + 3, इस वाले फंक्शन का ये ग्राफ है, राइट। अब मैं कलर चेंज करता हूं, तो ये जो फंक्शन है, अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चेंज क्या किया मैंने, जस्ट x को रिप्लेस कर दिया mod x से, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जब x को mod x से रिप्लेस करते हो तो y एक्सिस इज द मिरर, y एक्सिस इज द मिरर, तो जो राइट में है वही लेफ्ट में आ जाएगा। और जब हमने पूरे में मॉड लगाए थे, जो नीचे वाला था वो ऊपर आ गया सीधा, तो होगा क्या, यहाँ पे ये वाले पोर्शन कट हो जाएंगे, जो राइट साइड में दिख रहा है ना वही पोर्शन लेफ्ट साइड में आ जाएगा। देखो ये वाली चीज जो है, फॉर एग्जांपल जो x बराबर 1 पे है, x बराबर -1 पे क्या बनेगी, सेम, यस और नो। इस फंक्शन की वैल्यू x = 1 रखने पे जो आएगी, -1 रखने पे सेम आएगी या नहीं आएगी, सेम आएगी ना। तो जो अगर x रखने पे 1 है तो -1 रखने पे भी 1 ही आएगी, ठीक। तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो जो रेड कलर से आप देख पा रहे हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ आफ्टर टेकिंग मॉड, जो रेड से आप देख रहे हैं। तो आपने देखा था कि 0 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया था, मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेट किया था ना हमने, तो 0 पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आया था, -1 पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आया था, 1 पे लोकल मिनिमा आया था, देखा था ना आपने, अभी चेक कीजिए। एंड 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, यहाँ 0 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है, क्योंकि 0 पे ये इस तरह से कोना बन रहा है ना, तो जब ये इस तरह का 0 पे कर्व बनता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो 0 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है, यस, क्योंकि ये है ना शेप ऐसा हो गया, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो रेड कलर से जो आपको दिख रहा है वो इसका ग्राफ है आफ्टर टेकिंग मॉड। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल रहा है ग्राफ में होता क्या है, तो वो बाद में और डिस्कस करेंगे ग्राफ। अभी हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट पे कहाँ थे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस कर रहे थे जी। सर एक क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक में बोल रही हूँ सर, मतलब वो CSR नेट में क्वेश्चन आया था कि डिफरेंशिएबिलिटी किस टाइप की है, मतलब नॉट कॉन्टिन्यू, मतलब द टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे। नहीं, टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, टाइप ऑफ नॉट डिसकंटिन्यूअस, ये पूछ रहे हैं। जी, तो ये पढ़िए आप। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जो आपको नहीं आता है तो गूगल कीजिए। आप जब मुझसे पूछ रहे हैं, आप एक बार जस्ट गूगल कर लीजिए टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देखिए 1000 पीडीएफ्स खुल जाएंगे जहां आप 2 मिनट में आप समझ जाएंगे क्या मतलब है। लेकिन आप इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे सीखते हैं लोग, मैं कैसे सीखता हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, मैं कैसे सीखता हूँ। मैं आज कोई क्वेश्चन फंस जाऊंगा तो कल जाके मैं बुक में ढूंढूंगा या ऑनलाइन ट्राई करूंगा, फिर सीख के आऊंगा। सेम आपको करना है कि जो भी चीज आपको नहीं आ रही है जस्ट गूगल इट, या कोई बुक में ढूंढ लो। बुक में ढूंढना आजकल डिफिकल्ट है, गूगल करना आसान है, बुक ही आ जाएगा पीडीएफ निकल के। देन यू रीड देयर, 5-10 मिनट में चीजें आप फटाफट सीख लोगे। थोड़े से एफर्ट्स मारो, हो गया, है ना। इसमें है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, बहुत सारे 2-3 टाइप का डिसकंटिन्यूटी होता है। 4 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ, मतलब रिमूवेबल या पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट, इस तरह से लोग डिफाइन करते हैं, इनफाइनाइट हो जाए या उस तरह से है, वो बात की चीजें वहां पे सुनेगा। ग्राफ में पहले वाले ग्राफ में x³ - 3x + 3 वाले ग्राफ में, हाँ किसमें, हाँ तो मतलब दीदी तब ने वो कैसा देखा कि कौन के डाउन है। तो हम जब 12th में थे तो तब हमें सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ता था। सेकंड डेरिवेटिव से वो अगर नेगेटिव आया तो उससे कौन के डाउन हुआ। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये आप कहना चाह रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे हम साइंस की बना सकते थे ना, साइंस की मैंने नहीं बनाए, साइंस की बना सकते थे यहाँ पे। तो साइंस की बनाते तो क्या होता, -1 + 1
+1, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में क्या है फंक्शन, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है, और -1 से +1 में डिक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है। और 1 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग। हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वो मैंने लगाया, लिखा नहीं, मेंटली मैंने लगा लिया। तो ये है साइंस स्कीम फॉर f'(x), तो मैंने लगाया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, और मैंने फंक्शन की वैल्यू भी देख ली थी कि किस पॉइंट पे क्या आ रहा है, तो ये ग्राफ बना दिया था। ठीक है, इससे आ जाएगा साइंस की फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही ग्राफ बना लोगे आप, आइडिया मिल जाएगा। नहीं करना होगा सेकंड का। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव अगला टेक्निक है, दिस इज अल्टरनेटिव टेक्निक। हर क्वेश्चन या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हो जाएगा या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, दोनों लगाने की जरूरत नहीं, ओनली वन इज एनफ। चलो जी, तो हम आते हैं पॉइंट पे। ओके, तो एक क्वेश्चन और पूछूंगा, उसके बाद आप बताओ मुझे x की पावर 2/3 प्लस x² -x²। ठीक है, तो बताओ इस फंक्शन के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है। बताइए। So 1 is the critical point. क्योंकि बाकी लोग No critical point. तो फाइन आंसर क्या है, एक ने बताया 1 क्रिटिकल पॉइंट, एक ने बताया नो क्रिटिकल पॉइंट। Sir, one critical point. ओके, 1 क्रिटिकल पॉइंट। और वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या इंफ्लेक्शन पॉइंट। Sir, 1 critical point पे कैसे हम बोल सकते हैं point of minimum maximum? मैं फिर से वही लाइन यूज करूंगा, दिमाग चाहिए, लगाना है उसको। हर चीज अभी मैंने इतने देर से पढ़ा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे से, फिर भी आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपको कैसे, मैं आपको पढ़ाई नहीं जा सकता। अभी तो मैं बता रहा था कैसे डिसाइड करते हैं। अरे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ ना उसको, व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कौन समझाएगा। सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो आप सीख क्या रहे, एग्जाम में मैं करने थोड़ी आऊँगा। मैं चाहता हूँ आप सीखो। कैसे सीखोगे, जब ट्राई करोगे, कैलकुलेट करोगे। 2 मिनट का पेशेंस नहीं रहता आपके पास कि बैठ कर थोड़ा ट्राई कर ले। थोड़ा मुंह बंद करके पेन चलाओ, फिर सीख लोगे। ट्राई करके देखो 2 मिनट बैठ के। कैसे डिसाइड करेंगे बताओ। इतने देर से यही पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटे से मैं, कैसे डिसाइड करेंगे।
मिनिमा है। ओके मिनिमा आ रहा है, ठीक है। ट्राई करो, कोशिश करोगे तो सीखोगे। मान लो फंसे, पेशेंस ने पूछ लिया, अरे सीख, कोशिश तो करो थोड़ी बहुत, तो देखो क्या कर सकते हैं, फिर जाके आइडिया आएगा सही कि हाँ ऐसे करना है। फिर अभी तो इतना 1-1.5 घंटे से ही बता रहा हूँ मैं कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट में डिसाइड कैसे करना है कि मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। 1.5 घंटे से ही तो बता रहा हूँ, 1.5 घंटे से। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। आज मुझे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बताना है, तो इसको मैं अभी हमने डिस्कस किया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, फिर बता रहा हूँ कैसे हम यूज कर रहे हैं उसको। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का पर्पस बस इतना ही है कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये डिसाइड करना। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ से f डैश x अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 2/3 x की पावर -1/3, 2/3 -1, हाँ, और -1। तो इसको ठीक से लिखोगे तो 2/3 इंटू x की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ x, यही ना, क्यूब रूट ऑफ x -1। अब मुझे ये बताओ पहले, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? So 0. 0, yes. So x is equal to 0 is the point at which function is not differentiable. अब ये सब कौन सिखाएगा, ये सब 12th की चीजें हैं। पर सर ये समझ नहीं आ रहा। अरे x को 0 रखने पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हाँ सर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा ठीक है, नॉट इक्वल। So if it's not differentiable at 0 and so x को 0 रखने पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड अब f डैश, तो एक पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। आगे f डैश x को 0 कर देते हैं तो क्या होगा? 2/3 क्यूब रूट ऑफ x -1 बराबर 0। तो चलो यही कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई कीजिए। 2/3 क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो यहां से 1 क्यूब रूट ऑफ x, 3 उधर भेज दीजिए, 3/2 हो जाएगा, या रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, 3 इधर 2 है ना, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे, सो क्यूब रूट ऑफ x इज 2/3। तो जब क्यूब रूट राइट साइड में जाता है तो क्या बनता है? So क्यूब कर 27 है ना, क्यूब बन जाएगा, तो क्यूब बन जाएगा। 3 क्यूब हो जाएगा। सो ये हो गया आपके पास। सो अब बताओ, अभी कुछ लोग कह रहे थे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, कुछ तो कह रहे थे है ही नहीं क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन मेरे पास कितना क्रिटिकल पॉइंट मिला? 1 क्रिटिकल। मैं ना, दो क्रिटिकल मैं दीवार में सर मार दूंगा अभी मैं। तो एक तो यहाँ पे था x बराबर 0, और एक है ये दिख रहा है कि एक यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। एक पे f डैश x को 0 पुट किया तो ये पॉइंट आया, तो f डैश x को 0 पुट किया, x की ये वैल्यू आई, और ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस फंक्शन के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है, f हैज 2 critical point।
ठीक, ऐसे ये सब इस तरह के क्वेश्चन क्लास 12th के एनसीईआरटी में है। मैं किनको तुम सॉल्व करके देखो, मैं दिखा देता हूँ उसे। जो अभी साइज में पढ़ा रहा हूँ, जाकर देखो एग्जांपल एक साइज इस तरह क्वेश्चंस है वहां पे, आप खुद से सॉल्व करो, सीखो, तब सीखोगे। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा सीखोगे, ये चीजें हैं। तो x बराबर 0 और x बराबर 8/27। तो इस फंक्शन के पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, पहली बात, ठीक। अब हमें डिसाइड करना है दोनों, कौन सा मिनिमा है, कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये डिसाइड करना है हमें। तो हम जानते हैं, तो यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा। तो f' हमारा ये था ना, तो इसमें क्या करना है, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 8/27 है ना, तो लेस देन 1 ही है, और इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। तो 8/27 के आगे 1 होगा, यहाँ बीच में 1 होगा यहाँ पे, तो x को 1 रख देते हैं। बताइए पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, मतलब इस इंटरवल में f' की पॉजिटिव है नेगेटिव, 2/3 माइनस 1 है ना। अरे रख के देखो, फिर तुक्का लगाते हो, x को 1 रखो ना, 1 ये 0 पॉइंट समथिंग है ना, 0 पॉइंट समथिंग है, तो 1 इस साइड होगा राइट साइड में, x को 1 रखो यहाँ पे, तो 1/1, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 2/3 फिर अब यही आप मतलब सोच समझ के बोलो ना, सीधा बोल देते हो कुछ भी, यही मुझे हर बार प्रॉब्लम होता है। पिछले साल के आप सोच समझ के बोलो ना, कोई चीज बोलते हो, ये सब छोटी छोटी चीजें। मैंने कहा x को 1 रखो, आपने बिना सोचे बोल दिया पॉजिटिव आएगी। अरे सोच के लिख के बताओ ना। ठीक है, ये नेगेटिव है। फिर 0 और 8/27 के बीच का कोई वैल्यू उठा लेते हैं, देखिए क्या आएगा। अगर मैं मान लीजिए 0 पॉइंट समथिंग लेता हूँ, 0.01 मान लो, पॉजिटिव होगा, 0 आ रहा है तो 0.01 0 आ रहा है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगी सर। हाँ। तो जैसे मान लो 0.01 ले लिया फॉर एग्जांपल, 0.01 का होगा क्यूब रूट 0.01, नहीं 01 तो 0.001 1 ले लीजिए ना, इजीली हो जाएगा। 1 क्यों लेंगे, क्या इसके बीच में तो 0 और उसके बीच में, हाँ 1 बताओ, हाँ 0.001 रखो, चलो 0.001 रखो, कौन सा क्यूब आएगा, क्यूब रूट लेंगे तो 0.1 आएगी, 0.1 मतलब 1/10, तो ये 10 हो जाएगा, 20/3 माइनस 1, तो 20/3 माइनस 1 17/3 हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर कोई नेगेटिव नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल -1 ही ले लो, -1 रख के देखो, तो -1 का क्यूब रूट -1 ही होता है, तो -2/3 -1 नहीं होगा सर, क्या सर आई आई क्या होता है, मतलब सर वो आयोटा की बात कर रहे हैं। आयोटा। आयोटा है। अरे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आएगा रियल नंबर पे, ये नंबर लाइन पे कभी कॉम्प्लेक्स नंबर देखा आपने, कौन से स्कूल से पढ़ के आया मुझे समझ नहीं आ रहा ना। ये नंबर लाइन मतलब रियल, ये रियल नंबर्स है ना, -∞ से +∞। नहीं, मैं पूछ रही थी कि वो कैसे आ रहा है, मतलब वो तो सर आपने माइनस ले ली, तो इस 0 और -∞ के बीच का कोई एक नंबर बताओ, सर माइनस पे लेंगे तो एक तो पहली बात आपको रूट में, स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में डिफरेंस पता है, हाँ सर डिफरेंस पता है, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। फिर तो कौन पढ़ाएगा ये सब चीजें, बच्चों वाली चीजें आपको, रूट अंडर -1 और क्यूब रूट ऑफ -1, अब ये सब थोड़ी पढ़ाऊंगा, ये सब 5वीं 6वीं वाली चीजें, अब ये सब मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा आपको। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट 6ठी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बार आप एक काम करो ना, आप पहली क्लास से लेके मैथ की बुक उठाओ, सारा पढ़ जाओ 12 तक का, क्या दिक्कत है, थोड़ी रोज 1 घंटे बेसिक पे दो, रोज 2 घंटे दो, अगर ये सब में भी दिक्कत है तो बताओ मुझे, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ -1, व्हाट इज रूट ऑफ -1। सर रूट ऑफ -1 तो आयोटा होगा, लेकिन क्यूब रूट क्या होगा, हाँ सोचो ना क्यूब रूट क्या होगा, ये सब कौन सिखाएगा आपको। आप छठे का, मैं बोलूंगा 6ठे क्लास का मैथ का बुक उठाओ, जाके देखो उसमें, वहां लिखा हुआ है ऑलरेडी।
कौन सिखाएगा आपको? अब मैं क्यूब रूट स्क्वायर रूट थोड़ी पढ़ाऊंगा आप। बताओ सब, थोड़े से वर्क करो खुद पे। यहाँ मेरा और बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो इन सब चीजों में आप। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्यूब रूट? -1 की पावर क्या? One raised to 1/2. हाँ। -1 की पावर 1/3। हाँ 1/3। अब बताओ -1 की पावर 1/3, -1 का क्यूब कितना होता है? -1 उसकी पावर 1/3। तो मैंने इस -1 को लिख दिया -1 का क्यूब। अब बताओ पावर के ऊपर पावर है, पावर पावर क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सब चीजें तो आपको सीखना चाहिए ना, मतलब थोड़े वर्क करो बेसिक्स पे। अब ऐसे तो आप जैसे बच्चों के लिए मुझे पहले क्लास के मैथ से स्टार्ट, अभी मैं 12th क्लास से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो हमने x को -1 रखा, इस बीच में -1 है, हमने x को -1 रखा, -1 का क्यूब रूट -1, तो ये -2/3 -1 नेगेटिव आ गया। अब आप बताइए 0 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा? नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, ये साइन स्कीम है, साइन स्कीम फॉर f डैश x। मैक्सिमम होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम 0, मिनिमम ठीक है ना? 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, -∞ से मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, और ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो ऐसे मैंने ऑप्शंस ऐसे बना दिए, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो गया ना ये, मतलब 2 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मतलब एक्सट्रीमा का मतलब होता है मैक्सिमा और मिनिमा सब इंक्लूड हो जाते हैं दोनों। तो देयर आर दोनों पॉइंट, 2 क्रिटिकल पॉइंट है और दोनों एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो मतलब देयर आर 2, मतलब इसको करेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, या मैं अगर इसमें है ना 2 क्रिटिकल पॉइंट कर देता हूँ मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये भी ट्रू हो जाता। जस्ट मैं सही कर रहा हूँ, 2 क्रिटिकल पॉइंट है और ये पॉइंट ऑफ इज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव मिनिमा मैक्सिमा, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये सब यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पे f डैश x की साइन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे दोनों साइड इक्वल साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड सेम साइन है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से डिसाइड कर पाओगे कोई फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट क्या है और क्रिटिकल पॉइंट किस टाइप का है, मैक्सिमा का, मिनिमा का या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब आता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो अब आता हूं मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे।